नमस्ते। आज एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस विषय में नए हैं। देखिए, कभी कभी टेंशन होना तो नॉर्मल है ना? जैसे किसी जरूरी टेस्ट या इंटरव्यू से पहले। और जैसे ही वो काम खत्म होता है ये चिंता भी चली जाती है, ठीक बारिश की एक हल्की बौछार की तरह। पर तब क्या हो जब चिंता का ये बादल हटे ही नहीं और एक बड़े तूफान में बदल जाए? एंग्जाइटी डिसऑर्डर में डर लगातार बना रहता है, इतना ज्यादा कि महीनों तक रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। अमेरिका में करीब 3 में से 1 अडल्ट को कभी ना कभी ये होता है। इसमें होता यह है कि शरीर का फाइट या फ्लाइट सिस्टम बिना वजह ही ओवर एक्टिव हो जाता है। ये डिसऑर्डर भी अलग अलग मौसम की तरह होते हैं, तो चलिए कुछ आम तूफानों के बारे में जानते हैं। इसमें चिंता एक बात से दूसरी बात पर बिना किसी खास वजह के घूमती रहती है और इसे काबू करना मुश्किल होता है। ये पैनिक अटैक बिजली की तरह अचानक आते हैं और फिर अगले अटैक का डर हमेशा बना रहता है। इस डर की वजह से लोग सोशल सिचुएशन से बचने लगते हैं, चाहे वो पार्टी हो या छोटी मोटी बातचीत। इसमें किसी एक चीज से इतना डर लगता है कि लोग उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये इमोशनल तूफान आते कहाँ से हैं? रिसर्च बताती है कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। असल में इसमें जेनेटिक्स से लेकर जिंदगी के बुरे अनुभव तक कई चीजें मिलकर रोल प्ले करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। चलिए देखते हैं कि इस तूफान से कैसे बचा जा सकता है। इसके इलाज के 2 मेन तरीके हैं, साइकोथेरेपी और दवाइयां। अक्सर दोनों साथ में ज्यादा असरदार होते हैं। सीबीटी एक बहुत कॉमन थेरेपी है। इसमें चिंता वाले नेगेटिव थॉट्स को पहचानकर बदलना सिखाया जाता है। अलग अलग दवाएं लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। डॉक्टर सही ऑप्शन चुनने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव जैसे एक्सरसाइज और अच्छी नींद भी एंजाइटी मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज का मकसद एंजाइटी को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखना है। तो अपने मानसिक मौसम को बेहतर समझना खुद की और दूसरों की मदद करने में कैसे काम आ सकता है?